श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय। मुनियों की जिज्ञासा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायवादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगने लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर निवास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूं क्योंकि वे ही परम सत्य है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित ये सौहार्दपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से ही आस्वाद्य था। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार नैमिषारण्य के वन में
एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तैकदा तु मुनयः प्रातरहुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षुरीदमादरात्। एक दिन यज्ञ की अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रीलसूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। ऋषया उचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यत्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावर विदो विदुः। हे सूत गोस्वामी, आप श्रेष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से निष्णात हैं। वेद्यत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस् तन्नः संसितुमर्हसि। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाएं कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्यारुपद्रुताः। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र सत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप उन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। यन्यः शुश्रूषमाणानां हर अर्हस्यांगानुवर्णितुं यच्चावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विशसो गृणन्
ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी उनके नाम से भयभीत रहता है। यत्पाद संश्रयासूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनस्त्युपस्पृष्टां स्वर्धुन्यापोनुसेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके ह्यकर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार करने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरभिः ब्रूहि नः श्रद्धधानानां लीलया दधता कलाः। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों से संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। अथाख्या ही हरिर्धीमन अवतार कथा शुभाः लीला विदधतः स्वैरम ईश्वरस्यात्ममायया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं। वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमत्य मर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितीर्षताम् कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले इस कली रूपी दुर्लंघ्य सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः किम शरणं गतः। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।